तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है? तो इसमें क्या है कि अगर मान के चलो इसका कोई डेफिनेशन पूछे तो इसमें होता है द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल the displacement traveled by the particle with respect to time, then it is called velocity. It is called क्या बच्चों? velocity. इसको velocity बोलते हैं। अब इसमें होगा क्या इसका फॉर्मूला? तो फॉर्मूला इसका होगा कि velocity इज इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और नीचे हो जाएगा बच्चों टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ध्यान रखना है ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछे डायमेंशन फार्मूला, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला, तो ध्यान रखना है कि डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होता है बच्चों वो होता है L/T टू द पावर -1। L टू द पावर क्या बच्चों? -1। सिमिलर एज स्पीड, जो स्पीड में था, ये बात ध्यान रखना है। फिर ये इसका ध्यान रखना है एक बात कि एक वेक्टर क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने से क्या होगा? तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिस क्वांटिटी के पास होता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपसे बोलें कि कमेंट्री हो रहा है फुटबॉल मैच का और फुटबॉलर जो है उसमें इस तरह से कमेंट्री किया जा रहा है फुटबॉलर के लिए, फुटबॉलर किक्स द बॉल विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा बात बोला गया कि फुटबॉलर किक्स द बॉल विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ गोल पोस्ट। तो पहले वाले में था सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड, तो जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं लग रहा है डायरेक्शन का। लेकिन सेकंड केस में बोला कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ गोल पोस्ट, तो आपको मैग्नीट्यूड भी पता चला कि 5 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन भी पता चला कि नॉर्थ की तरफ है। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों अगर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फार्मूला इज L/T टू द पावर -1। और इसका क्या डेफिनेशन है? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद समझिए अगला चीज़ है कि ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इसको लिख दे रहे हैं कि पहला कैसा वेलोसिटी होता है? एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एक होता है क्या बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो है आपको समझना है कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसमें हम लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, तो जैसे कि आप लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों? जैसे कि इसमें अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का, इसको मिटाते हैं। देखो एवरेज वेलोसिटी, तो जब एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करना रहे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू
टोटल टाइम को क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान के चलो कि यहाँ से इस जगह से यहाँ जाना है और इस जगह का नाम है ए, इस जगह का नाम है बी। यहाँ से यहाँ जाने में सपोज़ करिए कि 30 मीटर का डिस्टेंस है और टाइम लग रहा है 5 सेकंड। कितना सेकंड लग रहा है? 5 सेकंड। ए से बी जाने में कितना दूरी है? 30 मीटर और ये कितना लग रहा है? 5 सेकंड। आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी बताइए, आपसे पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए और साथ साथ पूछा जा रहा है कि आप एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज वेलोसिटी बताइए और क्या बताइए? एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 30 मीटर। टोटल टाइम कितना? 5। तो लिखेंगे 30 मीटर बटा में 5 और ये कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बात होगा अगर एवरेज स्पीड का, तो ये हो गया, ये भी डिस्टेंस सीधा ही चला है तो ये कितना हो गया? 30 मीटर और टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। ये कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों आंसर सेम रहेगा। अब अगर बोल गया ये कहाँ से कहाँ का निकल रहा है? ए से कहाँ? बी। और ये कहाँ? ए से कहाँ? बी। लेकिन यही अगर इसी में घटना अगर बता दे अगला कि ए से कहाँ जा रहा है? बी, और बी से वापस कहाँ जा रहा है? ए से कहाँ जा रहा है? बी, और बी पे वापस कहाँ आ रहा है? ए। अब बता एवरेज वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। यहाँ बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ए से बी 30 और बी से ए -30, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 0 बटा में 5, यानी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वही अगर बात किया जाए कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, आने जाने में 5 लग रहा है, अगर मान लो कि ए से बी लग रहा है और थोड़ा सा बढ़ गया है तो ये 5 नहीं, आने में 5 जाने में 5, तो यहाँ पे हो गया कि टोटल कितना? 10। यहाँ से आने में लग रहा है 5 और यहाँ से यहाँ जाने में लग रहा है अगला 5, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, टाइम कितना हो गया? 10, 0। एवरेज स्पीड तो बोलेंगे 30 मीटर और 30 मीटर कितना? 60 मीटर और कितना हो गया? 10, कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जब ए से बी गया तो जो डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्टेंस था, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आया? सेम आया। लेकिन जब ए से बी और बी से ए चला गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना? 0। तो 0 बटा 10 कितना आंसर आ गया? 0। लेकिन डिस्टेंस हो गया 30 और 30 60 और 10 लगा, कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान में आपको रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी हम किसको देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। और एवरेज स्पीड हम किसको देखते हैं? डिस्टेंस को। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों? ठीक है। इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं। देखिए इसके बाद जो अगला चीज़ है, अगला है इंस्टेंटेनियस। अगला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका होगा क्या? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, the displacement traveled by the particle in very small period of time. A small period of time मतलब time instant. The displacement traveled by the particle in very small period of time instant, then it is called instantaneous velocity. उसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। देखिए जैसा मैं आपको एग्जांपल भी दिए हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर मान के चलिए कि 90 किलोमीटर है और यहाँ से जाने में आपको 2 घंटे का समय लगता है, तो कितना हो वेलोसिटी आपका? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 90, टोटल टाइम कितना? 2, बोलेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलेंगे? 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यही अगर हम बात करें अगला
कि आपको जैसे यहाँ मान के चलो कि 12 बजे आप बैठे थे, 12 बजे बैठे थे और यहाँ 2 बजे आप पहुँच गए, तो हम बोलेंगे कि 1:30 और 40वें सेकंड में आपका वेलोसिटी क्या था। तो बोलेंगे उस समय मेरा स्पीड मान के चलो था 20 किलोमीटर पर आवर। फिर हम पूछे कि ज़रा बताइए कि 12:10 15वें सेकंड पे आपका क्या था, तो उस समय बोलेंगे कि 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये अगर एकदम छोटे से टाइम, मतलब टाइम इंस्टेंट के लिए अगर बात करें तो हम बोलते हैं उसके लिए क्या, इंस्टेंटेनियस। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। लेकिन पूरे जर्नी के बारे में बात अगर करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एवरेज बोलते हैं। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं, एक्सेलरेशन। क्या समझते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। ये यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। देखो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। इसमें एक्सेलरेशन को अच्छे समझना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो याद रखना है चेंज किस में चेंज करना है भाई, तो वेलोसिटी में चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है। अब जरा मेरे बात को ध्यान से समझ लो कि जैसे अगर मान लो कि ऐसे चल रहा है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये क्या किया कि अभी इसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड इसका स्पीड हो गया 42 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड इसका स्पीड हो गया 44 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड इसका स्पीड हो गया 46 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कैसे, ये बताइए, पहले सेकंड इतना, दूसरे सेकंड इतना, तीसरे सेकंड इतना, चौथे सेकंड इतना। चेंज इन वेलोसिटी पहले में कितना हुआ, तो पहले सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी हुआ 2 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड से कितना हो गया, 42 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ पहले सेकंड। फिर दूसरे से तीसरे सेकंड फिर से 1 सेकंड का गैप आया, इस समय भी स्पीड कितना का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड का आया। फिर तीसरे से चौथे सेकंड में कितना का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। मतलब कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ भी टाइम 1 सेकंड, यहाँ भी टाइम 1 सेकंड, यहाँ भी टाइम कितना, 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में कितना का चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। तो यही कह रहा है कि चेंज किस में देखना है, वेलोसिटी में देखना है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वेलोसिटी में चेंज कितना रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। यानी चेंज हमेशा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। चेंज कांस्टेंट का मतलब हो गया कि हर सेकंड 2 का चेंज होगा, तो चेंज यहाँ पे 2 का हो गया। लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी 40 था, फिर 42 था, फिर 44 था, फिर 46 था। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन उसका चेंज क्या है, कांस्टेंट है। यही अगर मान के चलिए कुछ ऐसा दिया रहे कि अभी स्पीड है इसका 40 मीटर पर सेकंड, फिर इसका हो गया 42 मीटर पर सेकंड अगले सेकंड, फिर अगले सेकंड इसका हो गया 45 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड इसका हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कैसा है, तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है। और यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ भी कैसा है, वेरिएबल है। तो वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल। कैसे, क्योंकि 1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ऐसे मान लेते हैं। तो एक से दूसरे सेकंड में कितना है, 40। तो यहाँ से यहाँ अगले सेकंड कितना है, 42। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे हटा दें, पहले सेकंड स्पीड कितना है, 40, छोड़ो इसको 5, 40। फिर अगले सेकंड कितना है इसका, 42। कितना का चेंज आया, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। फिर अगले सेकंड कितना चेंज हो गया, 45। तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आया।
फिर यहाँ पे कितना होगा चेंज 50, यानी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड का चेंज है। तो कभी 2 का चेंज आ रहा है, कभी 3 का चेंज आ रहा है, कभी 5 का चेंज आ रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या ये कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ एक्सेलरेशन भी कैसा है? वेरिएबल है। और वेलोसिटी भी यहाँ कैसा है? वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, वेरिएबल कब होगा, ये समझ जाइएगा। अगर हर सेकंड बराबर का चेंज है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और हर सेकंड अगर चेंज बदल जा रहा है, चेंज का मतलब एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है बच्चों, क्या ध्यान रखना है, इसको समझ गए होंगे आप लोग। हर सेकंड चेंज बराबर है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, हर जगह का चेंज डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल। अब इसके बाद समझिए, देखिए हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये समझिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं u से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी को। और v से जो रिप्रेजेंट होता है वो रिप्रेजेंट होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये रिप्रेजेंट होता है किससे? v से, ठीक है। अब यहाँ से जब हम a बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे चेंज में होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब हो गया v माइनस u। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम। ये फॉर्मूला किस चीज़ का हो गया? एक्सेलरेशन। फर्दर इसको बढ़ा दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है v बराबर u प्लस at। क्या फॉर्मूला बन जाता है? v बराबर u प्लस at। तो एक्सेलरेशन v माइनस u बाई टी होता है, और v बराबर क्या होता है? u प्लस at। ये फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आ गया? इसको एक बार लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला चीज़। अब अगला चीज़ है, बोलेगा कि ए मैन starting from rest reaches to 18 किलोमीटर पर आवर in 2 seconds. Calculate his acceleration. क्वेश्चन क्या देगा? एक आदमी है, रेस से स्टार्ट हुआ और 18 किलोमीटर पर आवर पहुंच गया। कितना सेकंड में? 2 सेकंड में। एक्सेलरेशन बताइए। हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं v माइनस यू बाई क्या? टी। तो एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो बाबू, ऐसा ही सिस्टम में नहीं है, इसको ऐसा ही सिस्टम में लाना है। नीचे कितना है बच्चों? 2, और हो गया v माइनस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। और ये है 18 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हमको मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो 5/18 से, ये नियम याद रख लीजिए। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से इसको क्या कर दीजिएगा? गुना करिएगा। अब ये कट जाएगा एक बार में, 5 एकम 5, तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 0 5 बटा में 2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन का आंसर हो गया। इस बात को बड़ी अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये बात समझ गए? अब इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं। अगला मान लो क्वेश्चन दे दिया, एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग with speed with velocity 36 किलोमीटर पर आवर and reaches to velocity 90 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। ठीक है, कह रहा है कि पार्टिकल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस टू वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे
कि इसको कन्वर्ट अगर करेंगे तो 36 गुने 5/18 ये हो जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड बच्चों, और 90 किलोमीटर पर आवर है यानी 5/18 यानी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना आ गया बताइए 25, u का वैल्यू कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया बताइए, टाइम कितना ले रहा है 5 सेकंड। 25 में से 10 गया 15 बटा कितना 5 यानी ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान में रखना है, इस तरह से सवाल को सॉल्व किया जाता है। अब और भी सवाल बनेगा, लेकिन उसके लिए और भी फार्मूला हम लोग को चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोग को दे देते हैं, इसी क्वेश्चन में बदल देते हैं। यहाँ पे है 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे है 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे टाइम दिया है 4 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, इसका आंसर बना करके इसको कमेंट करिएगा, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ द काइनेमेटिकल इक्वेशन। प्रूफ ऑफ द काइनेमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करेंगे। अब देखिए प्रूफ ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काइनेमेटिकल इक्वेशन। प्रूफ ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन कहते कि इसको समझिए। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, ये अभी हम लोग सीख लिए। दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग तीनों को प्रूफ करेंगे। तीनों को प्रूफ करने के लिए इस बात को आप समझिए कि जैसे इस बात को हम मिला दे रहे हैं, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, और थोड़े दूर पर ये बॉडी पहुंच गया मास m, यही बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों हुआ s, कितना है हुआ डिस्प्लेसमेंट s, और यहाँ से यहाँ में जो टाइम टेकन हुआ, तो टाइम टेकन हो गया t। टाइम टेकन क्या हो गया t। जो इस दौरान एक्सेलरेशन हुआ वो एक्सेलरेशन हुआ a का, कितना का एक्सेलरेशन हुआ a का। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है u, और यहाँ पे पहुँचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों v। आप देखिए, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u, इसका फाइनल वेलोसिटी है v। जैसे मान लो यहाँ से चल रहा होगा 25 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पहुँचते हो गया 35 मीटर पर सेकंड, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका s है, टाइम टेकन कितना है t, और एक्सेलरेशन कितना है a। ये 5 ही चीज़ आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये 5 पे पकड़ बन गया, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा इस फिजिक्स में आपका, इस चैप्टर में। देखिए अब इसका प्रूफ जब करेंगे तो अगर हम बात करें सिर्फ एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का होता है फॉर्मूला चेंज इन क्या बच्चों, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा में क्या हो गया टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा में क्या हो गया टाइम। अब अगर हम यहाँ बात करें a बराबर, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना v, इनिशियल वेलोसिटी कितना u, टाइम कितना नीचे t। तो यहाँ से प्रूफ होके आ जाएगा v बराबर क्या u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग बाय डेफिनेशन ही प्रूफ कर लिए। डेफिनेशन ही इसका एक्सेलरेशन का वही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बात करें दूसरा, देखो अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बटा में 2।
एक मीन आप लोग पढ़िएगा मैथ में। मीन का मतलब होता है जितना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब v प्लस यू को जोड़ दीजिए और दूसरे दे दीजिए भाग, ये क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। देखो हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या होता है बच्चों, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को लिख दी s, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे s है, s को s लिख दिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v प्लस यू बाई 2, और टाइम के लिए क्या यूज कर लेंगे, t। v प्लस यू बटा में 2, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए s को लिख दिए s, v प्लस यू, तो v बराबर क्या होता है बच्चों, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ v बराबर लिखेंगे u प्लस ए टी, पहले से u यहाँ पे है, नीचे क्या हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया t। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ तक बात आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगर समझें, देखिए यहाँ पर u प्लस यू क्या हो जाएगा 2u, तो s बराबर हो जाएगा 2u प्लस कितना हो जाएगा 80 बटा में 2 और इंटू टाइम कितना t। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे बात करें तो s बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा u और ये बचेगा 80 बाई 2 इंटू टी। देखिए 2 से 2 कट गया u, ये 2 इसके साथ रह गया t। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, तो ये बन गया s बराबर यू टी प्लस क्या, हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 प्रूफ हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 1 था v बराबर यू प्लस 80 और फॉर्मूला नंबर 2 है s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। जैसा कि पता है हम लोगों को, क्या पता है ये वाला फॉर्मूला कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब v प्लस यू बाई क्या 2 इंटू टाइम t। तीसरे नंबर के लिए चल रहे हैं, ये हम लोग को पता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब s, एवरेज वेलोसिटी का मतलब v प्लस यू बाई 2 और टाइम के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे t। अब आप बताइए कि s बराबर, इसको लिख दे रहे हैं v प्लस यू बाई 2 और t को बच्चों लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे v बराबर यू प्लस ए टी, अभी हम लोग पढ़े थे v बराबर यू प्लस ए टी, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। तो यही वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिए तो कितना बचेगा, 2a इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 2as और ये बन जाएगा v प्लस यू और एक बन जाएगा v माइनस यू। अब यहाँ से बताओ 2as को लिख दिए 2as, a प्लस बी a माइनस बी, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 2as। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3 डिराइव। तो ये बात ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, मतलब जितना न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स का आपका मिलेगा सारा न्यूमेरिकल इससे आगे नहीं जाएगा। ये 3 फार्मूला का डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप इसको याद रख लीजिए किस तरह से होगा। एक तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से करेंगे तो वो निकल जाएगा, और 2 के लिए ये फार्मूला ठीक है। ये आप अप्लाई देखिए, बार बार इसको एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कंसेप्ट समझिए क्या है ये। इस पे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर काइनेमेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला, ये गारंटीड है। देखिए कोई भी फार्मूला अगर हम लिखें, ये तो फार्मूला आप लोग डिराइव कर दिए, आप लोग लिख लीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा समझिए कि कोई भी फार्मूला अगर हम लिखें काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, चाहे वो फार्मूला हो v बराबर यू प्लस ए टी, चाहे फार्मूला रहे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फॉर्मूला रहे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला, हर फार्मूला में 4 चीज़ आपको मिलेगा। 4 चीज़ कौन कौन सा मिलेगा, इसमें है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। 4 चीज़ है। इसमें से डिस्प्लेसमेंट गायब रहेगा, 5वां। इसमें आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। 4 डिफरेंट चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। 5वां गायब है और वो है फाइनल वेलोसिटी। इसमें है फाइनल वेलोसिटी,
इसमें है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इसमें से आपको टाइम गायब मिलेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार में 4 तो रहेगा ही। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा काइनेमेटिक्स में, वो क्वेश्चन में 3 चीज़ तो दिया ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन ही गलत है। एकदम निश्चित है कि ये रहेगा ही रहेगा, मतलब 3 चीज़ रहेगा ही रहेगा। और 3 चीज़ खोज के निकालिए, और 3 चीज़ में देखिए अगर टाइम नहीं है तो ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, बिना टाइम का इक्वेशन यही है। तो आपको मेन काम करना है कि क्वेश्चन में 3 डाटा खोज के निकालना है, और इसमें कंडीशन वाइज पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, चौथा वैल्यू निकल जाएगा। जब 4 निकल जाएगा तो 5वां निकल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। हाँ, एक्सेलरेशन में एक बात और समझना है। अगर मान के चलो कि मेरा स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, मेरा स्पीड है मान के चलो 40 मीटर पर सेकेंड, और हमने अपना स्पीड को नहीं बदला, लेकिन हम यहाँ जा रहे थे और यहाँ घूम गए 40 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या हम एक्सेलरेट हुए या नहीं हुए? तो देखो 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी भी, 40 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी भी। तो आप कह रहे चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन तो चेंज हुआ। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगा। ये बात याद रखना है, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज का मतलब वेलोसिटी के पास 2 चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, सिर्फ अगर पार्टिकल डायरेक्शन ही बदल दिया, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है। अब कितना होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, और वो वेक्टर मेथड से हम लोग निकालते हैं। वेक्टर मेथड a² + b² - 2ab sin थीटा। तो हम लोग निकालेंगे, समय आएगा, वेक्टर पढ़ेंगे जब तक। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज, कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, बस डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, इसका मतलब उसके पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ध्यान रखना है, इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन उसका L(T⁻²). इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है? L(T⁻²). तीनों इक्वेशन याद रखना है। अब जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे, तो अगले क्लास में आपको एसेंथ मतलब nth समय में कितना, एक होता है डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना किया, एक डिस्प्लेसमेंट होता है कि 5वें सेकंड में कितना किया, दोनों में अंतर है। जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे कि आप किस क्लास में हैं, तो 9 में नहीं, 9 का मतलब 9 साल, 9th का मतलब 1 साल, मतलब 8वां से आगे और 10th से पीछे का 1 साल। इसी तरह से ये डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा 5 सेकंड में। लेकिन अगर आपसे पूछाएगा 5th सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग अलग से इस्तेमाल करेंगे, एसेंथ का u + ½ a 2n - 1। ये फॉर्मूला अगले क्लास में हम डिराइव करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल पहले करेंगे। तो अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल होगा, उसको डिराइव करेंगे, फिर आगे बात होगा, ठीक है। उसके बाद ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। बस आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा।